अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो घर के अंदर फ़र्श हम धोते हैं, उसको धोने का सही दुरुस्त तरीका क्या है? बहुत सारे ख़वातीन अपने घर के फ़र्श को गलत तरीके से धोती है, जिसकी बिना पर ज़ाहिरी बात है नमाज़ फ़र्श पर पढ़ी जाती है, तो वो नमाज़ उनकी नहीं होती है। तो आइए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सही तरीके से अपने घर के फ़र्श को कैसे धोंगी, कि फ़र्श पाक समझा जाएगा। अगर आप इस तरीके से धो लेंगी तो पाक होगा, अगर इस तरीके से नहीं धोएगी तो वो फिर वो नापाक रहेगा, आप उस पर नमाज़ नहीं पढ़ सकती। क्योंकि शरीयत का मसला है कि नमाज़ पढ़ने के लिए जगह का पाक होना ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ का दर्जा रखता है, और फ़र्ज़ अगर किसी भी तरीके से छोड़ दिया जाए तो नमाज़ नहीं होती है हमारी। और फ़र्श कैसे धोना है? कुछ ख़वातीन ऐसे करती है कि जब फ़र्श धो रही होती है ना, फ़र्श धो रही होती है, तो इस तरीके से धोती है कि बस ऊपर-ऊपर से पानी फेर दिया और वो उसको पाक समझ जाता है। अगर घर में बच्चे हैं, ठीक है? ज़ाहिर बात है बार-बार पेशाब करते हैं, फ़र्श पर पेशाब कर रहे हैं या फिर पखाना कर दिया है, तो कोशिश करें सबसे पहले उस पेशाब वाली जगह, उस पखाने वाली जगह को अच्छी तरह साफ़ कर लें आप, उसको धो लें आप अच्छे तरीके से। ठीक है? एक तो होता है जूतियों से आना-जाना होता है, वो तो एक अलग बात है। एक है बच्चे ने पेशाब कर दिया है, वो जज़ब हो चुकी है ज़मीन पर। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको जो नापाक जगह है ना, उसको अच्छी तरह धो लें आप, ठीक है? उसके बाद फिर सारे फ़र्श को धो, ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप फ़र्श धो रही है अच्छे तरीके से, तो फ़र्श धोते वक़्त आप ये देखें कि जिस जहाँ पर पेशाब है, जहाँ पर गंदगी लगी हुई है, उसको अच्छी तरह झाड़ू मार-मार के अच्छे तरीके से उसको पाक करें, ताकि कोई नापाकी ना रह जाए। तो इंशाल्लाह इस तरीके से अगर आप फ़र्श धोएगी तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपका फ़र्श पाक हो जाएगा। तो आप उस पर नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। तो तो उस पर मुसल्ला बिछा ज़िक्र और अज़कार भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से फ़र्श धोया करें, ना कि गलत तरीके से। तो ये थी आज की वीडियो, जो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।